स्वागत है आप सबका आपके चैनल आसमान से ऊंची उड़ान में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सक्सेस स्टोरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस हम्बल क्रिएटिव एक्ट्रेस ऑफ टेलीविज़न, जिन्होंने छोटी बहू सीरियल से अपने सफ़र की शुरुआत की और आज वो बिग बॉस में हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पे अपनी परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती हैं। तो वो है रुबीना दिलैक, जो कि हिमाचल के चौपाल गांव की रहने वाली हैं। चौपाल गांव जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है गांव। तो वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया 26 अगस्त 1987 को। उनके पिताजी का नाम श्री गोपाल दास दिलैक है और वो हिंदी कविता के बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी माता श्रीमती शकुंतला दिलैक वो हाउसवाइफ है। तो अब जानते हैं रुबीना की पढ़ाई के बारे में। रुबीना ने उनकी जो स्कूली पढ़ाई है वो शुरू हुई शिमला के SBS पब्लिक स्कूल से। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और पढ़ाई के साथ साथ जो है रुबीना मतलब जैसे करिकुलर और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें स्कूल में करवाते हैं वो उसमें हमेशा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। और जैसे क्विज़ेज़ है, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, इसमें रुबीना ने हमेशा फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और उन्होंने नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है और जीती भी। उसके बाद स्कूल होने के बाद वो कॉलेज के लिए गई, सेंट पीट्स कॉलेज 2006 में। तो 2006 में क्या होता है, कॉलेज की पढ़ाई करते करते बीच में क्या होता है, वहाँ पे मिस शिमला के लिए, ठीक है, मिस शिमला के लिए कंपटीशन हुआ। फिर रुबीना ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और वो जीत गई और वो बन गई मिस शिमला। ये तो उनकी पहली सक्सेस थी। उसके बाद जैसे ही वो पढ़ रही थी, वो अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, तो उनके घर के साथ ही एक सेट लगा हुआ था छोटी बहू का, जहाँ पे मतलब छोटी बहू का जो छोटी बहू सीरियल है उसके लिए वहाँ पे ऑडिशन लिया जा रहे थे। उनकी बहन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उनकी बहन ने रुबीना को भी बोल दिया कि तुम भी मेरे साथ चलो। रुबीना तो इंटरेस्टेड नहीं थी जाने में, क्योंकि वो तो IAS बनना चाहती थी। तो वो ऐसे ही चली गई अपनी बहन के साथ। फिर उन्होंने वहाँ पे देखा उनकी बहन जो होता है वो काफ़ी डेडिकेट होके कुछ लाइंस जो दी होती है, डायलॉग्स होते हैं, वो उनको प्रैक्टिस कर रही होती। तो रुबीना अपनी बहन को ऐसे ही बोल देती कि दी मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। और रुबीना उन डायलॉग्स को इतने अच्छे से बोलती है और इतने अच्छे से लर्न हो जाते हैं उनको। उनकी बहन उनको बोल देती कि चल तू भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कर ले, क्या पता मैं ना बन तो तू ही बन जाए, तू ही सिलेक्ट हो जाए। और ठीक है, फिर रुबीना भी चली जाती है। रुबीना बोलती है चल दी ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, और वो चली जाती है अपनी दी के साथ ऑडिशन देने। और वहाँ पे क्या होता है, रुबीना फर्स्ट राउंड जो है वो उनका क्लियर हो जाता है। फिर उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है। रुबीना को विश्वास नहीं होता, वो नर्वस होती है काफ़ी, तो वो तो जाना भी नहीं चाह रही होती हैं। तो उनकी बहन बोलती है कोई बात नहीं, चले जा, जैसा भी होता है तो देखा जाएगी और देख लेंगे फिर बाद में। और रुबीना फिर चली जाती है और वो दे देती है ऑडिशन को और वो हो जाती है सिलेक्ट उसमें। चलो अब सिलेक्ट भी हो गई। फिर क्या होता है, जब वो अपने घर वालों को इस बारे में बताती है कि उनका सिलेक्शन हो गया है छोटी बहू सीरियल्स के लिए, तो उनके पापा तो साफ साफ मना कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं बहुत ही क्वालिफाइड है। अब वो तो उनको IAS बनाना चाहते थे, वो तो नहीं चाहते थे कि जो रुबीना है वो बॉम्बे जाए या सीरियल में काम करे। पर उनकी जो मम्मा है वो उनके पापा को मना लेती और बोलती कि ठीक है, अगर इनको इंटरेस्ट है तो जाने दो। फिर शुरू होता है उनका छोटी बहू सीरियल का सफ़र। रुबीना फिर बॉम्बे जाती है और 5 महीने तक उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीरियल की शूटिंग शुरू नहीं होती है और ना ही जो रुबीना का जो रोल है छोटी बहू सीरियल में वो फाइनल होता है कि उनको राधिका का रोल मिलना है या नहीं मिलना है। तो चलिए जैसे कैसे फिर सीरियल की शूटिंग शुरू हो जाती है और उनको वो रोल भी मिल जाता है। लेकिन परेशानियाँ फिर भी ख़त्म नहीं होती। हालांकि जो सीरियल है वो नंबर 1 सीरियल बन गया था और रुबीना को उस सीरियल के लिए कई सारे स्टार बन गई थी, वो कई सारे प्राइज़ भी उनको मिल गए थे।
लेकिन रुबीना की परेशानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उनको जो है 9 महीने का पेमेंट उनको नहीं दिया गया था, 9 महीने से। तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो गई थी। इवन कि उनको जो है बॉम्बे में जो उनका जो है फ्लैट था वो उनको बेचना पड़ गया था, क्योंकि वो ईएमआई उसकी भर नहीं पा रही थी। तो वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी, पर उन्होंने अपनी फैमिली का सहारा लिया और अपनी फैमिली से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, और उन्होंने बहुत सारी अपनी मेडिटेशन का सहारा भी लिया, और वो अपनी जो मेंटल टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे दूर आ गई। और फिर उन्होंने छोटे छोटे सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया, जैसे जीनी और जूजू है, और इसके साथ पुनर्विवाह में भी उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो ब्रेक मिला रुबीना को, वो मिला शक्ति सीरियल में। शक्ति सीरियल में मतलब किन्नर बहू का कैलाश लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आया, जिसने रुबीना को रातों रात स्टार बना दिया। और इस सीरियल के लिए उनको जो है बेस्ट टेलीविज़न एक्ट्रेस का अवार्ड तो मिला ही मिला, और साथ में जो है उनको अच्छी एक्टिंग के लिए जो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया उनको। और फिर इसी सीरियल के बाद उन्होंने शादी कर ली अपने बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला के साथ। और वो सेटल होगी अपनी लाइफ में, और आज काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। रुबीना के बारे में मुझे सबसे अच्छी जो बात है वो ये लगी कि रुबीना जैसी दिखती हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत ही हम्बल और शांत नेचर की है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, और अपने हस्बैंड की भी बहुत केयर करती है। वो उनके लिए सुबह शाम खुद ही खाना बनाती हैं, और उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ है वो कैंसर की पेशेंट है। पर रुबीना उनका बहुत प्यार करती है, और हमेशा थैंक्स कहती है उनको कि आपने मुझे अभिनव को दिया, या आपने अभिनव को पैदा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी आज के ज़माने में बहुएँ कहाँ होती हैं, वो भी रियल लाइफ में, लेकिन रुबीना ऐसी है। और साथ ही उनके साथ जितने भी काम करने वाले बाकी लोग होते हैं सेट पर, वो उन सबका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। और रुबीना कहती हैं कि मेरी सीरियल का हिट होना, सिर्फ मेरे लिए ज़्यादा पैसों का आना, इसका रीज़न ये नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरा सीरियल हिट होगा तो मेरे साथ जितने भी बाकी लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी आएगी, उनके घर में उसे रोज़ी रोटी आएगी। तो ये बात मुझे रुबीना दिला की बहुत अच्छी लगी। तो आज वो आज तो हम रुबीना को देख ही पा रहे हैं। आज वो बिग बॉस में जो है उनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, उनको बिग बॉस में पार्टिसिपेंट बनने के लिए। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। देखिए, उन एक छोटे से जगह से, छोटे से गांव से आकर आज वो बॉम्बे पे अपना राज कर रही हैं, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो ज़िंदगी में भी ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ें। तो हमें रुबीना की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो हमें अपनी फैमिली का सपोर्ट हमेशा लेना चाहिए, जब भी हम मुसीबत में उनसे बात करनी चाहिए, और हमें हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी पोजीशन में हो, हमें जो है हमेशा हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और सबसे रिस्पेक्ट लेनी चाहिए। तो बने रहें मेरे साथ। अगर आप और भी किसी स्टार के बारे में, सक्सेस स्टोरी में आपके साथ और भी शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहें आसमान से ऊंची उड़ान चैनल में। धन्यवाद।